All right, in this particular class, we are going to talk about phenomenon of refraction. We have learnt before reflection. Now we are learning refraction of light. This is the core topic of your entire chapter, phenomenon of refraction of light. तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या है. रिफ्लेक्शन इज व्हेन, यहाँ दे देना, यहाँ समझाते दिखाई दे रहा है. ओके, इट इज विजिबल नाउ. तो रिफ्लेक्शन कैसा था, प्लेन मिरर डालते थे, ठीक है. तो ये आपका नॉर्मल होता था जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती थी, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट एंगल. इट यूज्ड टू अंडरगो लाइक दिस वाज योर रिफ्लेक्टिंग एंगल. दैट वाज योर रिफ्लेक्शन, मीनिंग the phenomena where light incident on a medium, incident on an interface. To be honest, interface है, मतलब यहाँ air है, ये plane mirror है, एक medium से दूसरे medium के लिए है, ठीक है. This you can consider like a ping pong ball. A ball if you take, you just throw it on a table. हवे में, हवा एक medium है और टेबल एक medium है. टेबल को टक्कर मारते ही it reflects back. तो उसी तरीके से when it returns back to the same medium, it is called रिफ्लेक्शन. और उसके लॉज भी थे. क्या लॉज थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था. देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन. ये आपने सीखा था पहले, ठीक है. तो लेट अस मूव ऑन टू रिफ्रैक्शन. देखो होता क्या है, टू बी ऑनेस्ट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन टेक इट एज, if you have one simple example I'll give you. You have a container, for example, ठीक है. And say for example what will happen, how do I make it? Yeah, say there is some firing, some device which can fire, ठीक है. Firing a bullet for example, ठीक है, या फिर एक इंसान ही ले लो, ठीक है. Now here you have air, ठीक है, and inside the container also you have air. Done. So when you have such a way, and when you fire it, when you fire the human being or you fire the bullet, what is going to happen? It moves in the direction of fire itself. Clear? It moves in the direction in which you have fired. Same direction, straight line में वो पास होगा, जाके कहीं पे टक्कर मारेगा, यहीं पे, ठीक है. This is your first case. Second case, I'll remove the air, ठीक है. I'll remove the air and I'll fill it with some liquid or say semi solid, ठीक है. So say I am filling it with honey, usual example that I take. So now when you fire human being, या समझो आप छलांग में मार रहे हो स्विमिंग पूल के ऊपर से, ठीक है. जब आप खाली स्विमिंग पूल में छलांग मारोगे, ठीक है, या फिर स्ट्रेट, स्विमिंग पूल में तो ऐसा होता है ना, स्ट्रेट छलांग मारते हो ऐसे, ठीक है. अगर पानी नहीं हो तो फिर आप स्ट्रेट ट्रैवल करोगे, सीधा सर लगेगा यहाँ पे, ठीक है. डन. डोंट शो दिस वीडियो टू एनीवन एल्स, ठीक है. सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच यू गो. डन. एंड छलांग कुछ ऐसे लगेगी, सर यहाँ पे लगेगा. अगर वही स्विमिंग पूल में अगर पानी है, आप जितनी भी कोशिश कर लो, व्हेन यू जंप, ठीक है, व्हेन यू आर जंपिंग एंड यू आर लाइक दिस इन एयर, बट व्हेन यू फॉल you will never touch the same point. स्ट्रेट लाइन में जाकर पॉइंट नहीं टच करोगे. पानी की वजह से या तो ऐसे हो जाओगे या फिर ऐसे हो जाओगे. डिपेंड करता है कि आपके जंप के समय आपने क्या मिनिमम एंगल पे जंप किया था, किस एंगल से आपने जंप किया था, उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेंज हो जाओगे. कमिंग टू दिस पॉइंट ऑल्सो, जब यहाँ पर शूट किया जाएगा, वन टिल हियर इट विल ट्रैवल स्ट्रेट बिकॉज इट इज इन वन मीडियम. Once it touches this particular medium, honey, it will start moving either this way or this way. It will change its path from the actual straight path. Clear? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, ये दोनों एग्जाम्पल, तो समझो आपका रिफ्रैक्शन क्लियर है. I hope this part has now been understood. Any other example that you can give other than this? Another way of putting it, take another example. Yeah, you have a tunnel, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है.
यहाँ पर स्टेयर्स रखे हैं, स्टेयर से आप उतरे, ठीक है, उतरे, अब आपको टनल से पास होना है। ये टनल अंडरग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, डन। सुबह 5 बजे आप उतरते हो, 5 o'clock in the morning you are coming, tunnel is really empty, no one is there, you are passing in one straight line and you are going out, ठीक है। This is at 5 AM. Same thing at around 12 o'clock or say 11 AM in the morning, same tunnel is there, ठीक है, सेम तरीके से आपको ट्रैवल करना है। आप उतरे, अब आप यहाँ पर हो, क्या आप स्ट्रेट ट्रैवल करोगे? इन दिस टनल इज इन द सिटी, विल यू ट्रैवल स्ट्रेट? नो, देयर आर टू मेनी पीपल अराउंड। अर्लियर द मीडियम वाज एयर ओनली, नाउ यू हैव अदर ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पर कोई नहीं था आड़ में, सबका सिर्फ हवा थी, आप आराम से चले गए स्ट्रेट। यहाँ पर अब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, टू मेनी पीपल अराउंड, डन। सो नाउ योर पाथ विल गो समथिंग डिफरेंटली, इट विल नॉट बी स्ट्रेट। बोलने का मकसद ये है कि when you travel in one medium you may travel in the same path, light also it will travel। अच्छा, यहाँ पर मीडियम में शुरू में इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बताया था, मीडियम में कई किस्म के हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग वाज ऑप्टिकल मीडियम, homogeneous, heterogeneous, and I also told optical medium. Optical medium, those media in which the interaction is with respect to light can be observed. So now come to that. When you travel in one medium, your path will not change. But when you travel from one medium to another medium, because of different densities of the mediums, there will be a change in path. That is what we need to understand. तो light में भी होता ये है, light when it travels from one media to another media, समझो ऊपर एयर है, नीचे you have glass और water, ठीक है। किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। दिस डेंसिटी इज लेस एयर की, क्योंकि हर चीज फ्री में पास हो जाती है। ग्लास इट इज डेंस एंड इट इज थिक, इट हैज टू पासिंग थ्रू दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दिस इज मोर ऑप्टिकली डेंस, दिस इज लेस ऑप्टिकली डेंस। तो जब लाइट एयर से पास करके जाएगी, ठीक है, और हम इंसिडेंस जो लेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस लेंगे। ऑब्लिक का मतलब ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस 90 डिग्री, ऑब्लिक यानी कोई भी एंगल पे, कोई भी एंगल पे अगर आप इंसिडेंट कर रहे हो उसे बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। तो नाउ लेट अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस। अब हम इस लाइन को बोलते हैं इंटरफेस, दिस लाइन इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस मतलब उस बारीक लाइन जहां पर दोनों मीडियम मौजूद हैं, और वो लाइन इज द लाइन ऑफ डिफरेंशिएटिंग द टू मीडिया, ठीक है। तो ये उस तरीके है जैसे बॉर्डर है, ठीक है, कोई भी स्टेट का, कर्नाटका स्टेट, तमिलनाडु स्टेट है, बॉर्डर वाली जो लाइन है दैट इज द इंटरफेस फॉर बोथ द स्टेट्स। उसी तरीके से ये इंटरफेस है फॉर बोथ द मीडिया। तो इंसिडेंट रे वंस इट इज इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आई कैन ड्रॉ द नॉर्मल एज यूजुअल, ठीक है। I can draw the normal, n dash I am drawing. Let the incident ray be starting from A, for example. Let it be incident at O, for example. Clear? So until here, yes, focusing properly. Okay. तो यहाँ पर रेयरर कौन सा है, डेंसर कौन सा है, ठीक है। मीडियम के नाम जो है, दिस इज लेस ऑप्टिकली डेंस, दिस इज मोर ऑप्टिकली डेंस। यानी ट्रैवल होना यहाँ पर आसान है, यहाँ पर मुश्किल है। तो जहां पर आसान है उसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, और यहां पर मुश्किल है तो वी कॉल इट एज डेंसर मीडियम, ठीक है। इट इज लाइक वाटर एंड हनी और वाटर एंड ऑयल। ऑब्वियसली हनी एंड ऑयल आर मोर डेंस देन वाटर और एयर, ठीक है। तो ये आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहे जमा सकते हो। तो वंस इट इज इंसिडेंट, व्हाट विल बी दिस एंगल, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। Once it is incident at such a surface, ठीक है। यहां पर एक और फिनोमिना भी समझ में आता है आगे बढ़ने से पहले। ग्लास डेंसर है, ठीक है, लेकिन अगर यही ग्लास को हम प्लेन मिरर डालते, मिरर भी तो ग्लास ही है, बस एक तरफ सिल्वर्ड है, अगर वहां वो डाल देते तो रिफ्लेक्ट होकर पीछे चला जाता, ठीक है। हम ऐसे सरफेसेस यूज कर रहे हैं जहां पर रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। थोड़ी चीजें हैं जहां पर रिफ्रैक्शन होता है, थोड़े केसेस ऐसे होते हैं जहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होगा नॉर्मल, ठीक है।
तो रिफ्लेक्शन भी हो जाता है और रिफ्रैक्शन भी होता है. अब यहाँ पर आ जाओ, रिफ्रैक्शन क्या है. द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आफ्टर दिस इट शुड हैव पास्ड दिस वे. Actual path should have been this, but since it passed from one medium to another medium, now it is going to bend. It is going to bend मतलब रे बेंड नहीं हो रहा है. ऐसे जो ऐसा होना था, ये डायरेक्शन में आना था बाहर, सॉरी ये डायरेक्शन में बाहर आना था, अब थोड़ा ये डायरेक्शन से आ रहा है. ठीक है, दिस डायरेक्शन इट इज कमिंग आउट. ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, फ्री हैंड होने की वजह से थोड़ा स्लैंटिंग है. सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है, AO इज द इंसिडेंट रे, OB इज द रिफ्रैक्टेड रे, I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, N dash is the normal drawn at the point of incidence. Let me repeat, AO is the incident ray, O is the point of incidence, OB is the refracted ray, I is the angle of incidence, R is the angle of refraction, N dash is the normal drawn at the point of incidence. ठीक है, तो ये आपका बेसिक है. अच्छा, ये यहां पर समझने के लिए व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन, इसको आगे बढ़ाने से पहले, रिफ्रैक्शन व्हाई इज इट कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बेसिकली बिकॉज देयर इज चेंज ऑफ स्पीड. Change of speed when light travels from one medium to another medium, there is change of speed. जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है तो उसका स्पीड चेंज होता है, उसके वजह से लाइट बेंड करता है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. अदर देन दिस समथिंग मोर कैन वी टेल? अच्छा, एयर से ग्लास जब पास हो रहा है तो इट इज बेंडिंग दिस वे, it is bending towards the normal. ठीक है, when it travels from glass to air it will bend away from the normal. मतलब अभी एक रे में ऐसे लेता हूं. ठीक है, डन. दिस इज योर इंसिडेंट रे, से A dash O is the incident ray. ठीक है, दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, I dash कर लेते हैं, सेकंड केस है ना. ठीक है, एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I dash now. Now from denser to rarer when it is passing, this is your actual path. It's become horrible. This is your actual path. ठीक है, but it had to travel this way, but now it is going to travel this way. ठीक है, and this is going to be your R dash, angle of refraction. So बताना ये चाह रहा हूँ कि when a ray travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. When it travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. अच्छा, गलती हो गई, very big mistake. Let me put it properly in terms of confusion. What I've done, I've drawn the same figure for both the cases, जो गलत है. Just give me a minute, let me clean this up. And then again clearly I'll explain about bending. ठीक है, तो ये आपका बोर्ड हो गया क्लियर. Done. Let me test whether it is focusing properly. 1, 2, 3. Is it focusing? Okay. So now when a ray travels from, this was air, this was glass. When it travels from air, ठीक है, this is the point of incidence. ये आपका नॉर्मल बनेगा, N dash A O. It bends, ये आपका एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल पाथ लेगा नहीं, it will bend towards the normal. ठीक है, this is your R, this is your I. अच्छा, पूरे चैप्टर में R ही यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन के लिए भी और रिफ्रैक्शन के लिए भी. रिफ्लेक्शन पूरे चैप्टर में यूज ही नहीं होगा, रिफ्रैक्शन यूज होगा, तो इसलिए R ही दिया है. ठीक है. Now, this was your first case. Second case, अगर this is air, this is glass, I had a ray like this. This is your normal. ठीक है, N dash. This is your I now. तो अब एक्चुअल में रे पास होना था ऐसे, अब it will bend away from the normal, ऐसे. ठीक है, so this is going to be your
रिफ्रैक्शन. ठीक है. So when a ray travels from one medium to another medium, it bends towards the normal or away from the normal. If it is moving from rarer to denser, this is your rarer medium, this is your denser medium. यहाँ पर भी ये rarer है, ये denser है. उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हैं. उल्टा ड्रॉ करना है तो फिर ग्लास ऊपर रखोगे, एयर नीचे लिखोगे. जब ग्लास से यूं जा रहा है नॉर्मल ड्रॉ करोगे. ठीक है, जाना ऐसे था, लेकिन डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ऐसे जाएगा. सो दिस विल बी आर, दिस विल बी आई. सेम चीज को उल्टा ड्रॉ किया है. ठीक है. सो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम rarer to denser, it bends towards the normal. When it travels from denser to rarer, it bends away from the normal. Can I take one more assumption here? Whenever it travels from rarer to denser, can I write I is greater than R, angle I? And it travels from denser to rarer, can I write R, refracted ray is greater than reflected incident ray? So this is what you learn from the figures. I hope that is now clear. So I had told, because of the change in speed there is a change in direction. Yes, वो change in speed क्यों हो रहा है? असल मानों में यहाँ पर रुकावट कम है, यहाँ पर रुकावट ज्यादा है. रुकावट ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम होगी. स्पीड कम होगी तो डायरेक्शन चेंज होगा. सो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग. तो ये आपके सिंपल लाइफ में भी एग्जांपल्स कई सारे हैं. जैसे शुरू में मैंने एक एग्जांपल दिया था इन वन ऑफ द क्लासेस की, व्हेन यू लुक एट यू हैव अ पॉन्ड. ठीक है, यू हैव अ पॉन्ड एंड देयर इज अ फिश इनसाइड. यू लुक एट फ्रॉम एट एन एंगल, ऑल्दो यू विल सी द फिश इज ओवर हियर, बट इन एक्चुअल इट विल बी समवेयर हियर. ठीक है, वो क्यों हो रहा है? रेयर टू डेंसर, लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो फिश इधर होगी लेकिन आपको दिखाई इधर देगी, क्योंकि नॉर्मल के नजदीक दिखाई देगी. दैट इज हैपनिंग बिकॉज योर लाइट इज बेंडिंग. अब तक प्रीवियस क्लासेस 10th स्टैंडर्ड तक आपने सीखा था लाइट डज नॉट बेंड. पीयूसी यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस दैट लाइट इज बेंडिंग. आगे चलकर भी और भी फिनोमिना है. आई थिंक दिस मच ऑफ इंट्रोडक्शन इज एनफ फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ रिफ्रैक्शन. इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन आई विल टीच यू व्हाट आर द लॉज. लॉज भी बहुत ही सिंपल है. Yeah, I'll just read it out for you. Then in the next class I'll explain also. Don't have to worry, I'm just reading it so that you get an idea. First law says incident ray, refracted ray and normal at the interface at the point of incidence lie in the same plane. That is they are coplanar. जैसे आपका रिफ्लेक्शन था इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, वैसे ही इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे. दैट इज योर फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडिया. मीनिंग वो एक मैथमेटिकल टर्म आएगा, इट इज रिटन एज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. वो कांस्टेंट क्या है, ये इसका मतलब क्या है वो हम समझाएंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन आपके पास सिलेबस में मौजूद नहीं है. So I'll introduce this in the next class. I hope this part of the topic is clear. Thank you.